राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की। आप लोग कहेंगे कि बांस फट गया, ये ऐसी लिखी हुई है बात, ये झूठी नहीं है, एकदम सत्य है। अभी भी वृंदावन में एक ऐसे महानुभाव हैं, पूज्य पंडित श्री व्यासनंदन जी। आप सब जानते हैं, जीवन भर भागवत उन्होंने स्वाध्याय किया भागवत जी का। पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज के साथ भी बहुत दिन रहे। शुरुआत में करपात्री जी के ब्रह्मचारी बनकर उनकी सेवा में थे। वो बहुत अच्छे भागवत के अच्छे विद्वान। पटना, बिहार की राजधानी पटना, पटना में एक वैश्य परिवार में भयंकर प्रेत बाधा थी। तो वृंदावन से गए मूल पाठ करने, भागवत जी कथा नहीं थी, सप्ताह कथा, मूल पाठ। 5 ब्राह्मणों का वर्ण था, विधि पूर्वक सब काम हो रहा था। भयंकर प्रेत बाधा थी महाराज। वो बांस रखा गया था। वो जैसे ही कृष्ण जन्म नंदोत्सव का प्रकरण आया कि बड़ी जोर की आवाज करके वो बांस तड़ाक से फट गया। 4 नीचे से ऊपर तक 4 भागों में विभक्त हो गया बांस, जैसे कोई पटाखा छूट गया हो, बम विस्फोट हो गया हो। और वो पंडित जी भी ऐसे ऐसे कांपने लग गए महाराज। सब कांप गए जितने पंडित। बोले भैया प्रेत का उपद्रव, ये क्या हो गया, अब क्या करें, बांस तो फट गया, प्रेत बाधा तो गई, अब क्या करें। कृष्ण जन्म में ही कल्याण हो गया। तब कलावा से उसी फटे बांस को जोड़ के उसको रखा गया और फिर कथा भई। अंत में बांस को गंगा जी में विसर्जित किया। एकदम बाधा सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। तो बांस को फटने की घटना अभी मुश्किल से 25-30 साल पुरानी घटना हो गई। और एक बांस तो चलो फिर भी पतला होता है, एक बट वृक्ष की बहुत मोटी शाखा, इतनी मोटी शाखा हम समझते ऐसे हाथ में नहीं आवे, इतनी मोटी शाखा जिसके नीचे कम से कम 100-200 लोग बैठ जाएं, जिसकी इस डाली की छाया में। इतनी बड़ी डाली, जहां हम कथा कह रहे थे राजस्थान की बात है, इतनी मोटी विशाल डाली बड़ी जोर की आवाज करके फटी। जिस दिन भागवत की पूर्णता हो रही थी, नवयुगेश्वर संवाद चल रहा था, और वहां भी ऐसे ही कुछ उपद्रव था महाराज। वो जनता बैठी थी, जनता भागी बड़ी जोर से, धूल उड़ गई एकदम। हमारे साथ बैठने वाले जो महात्मा थे, जो पंडित जी लोग थे, वो भी भग गए छोड़ के हमको अकेले। हम अकेले ही बचे चौकी पर बैठे हुए। एक बार तो हमको भी डर लगा कि हुआ क्या, आंधी नहीं तूफान नहीं, इतनी मोटी डाल कैसे फट गई। वो तो भगवान की बड़ी दया थी कि ऐसे बगल वाली डाल फटी थी। सामने कोई ऐसी घटना घटती तो बहुत से लोग जैसी आराम हो जाते, मर जाते। खैर थोड़ी देर कीर्तन कराया, कथा हुई, कथा पूर्ण, उस दिन पूर्णता थी कथा की, कथा पूरी हो गई। जो महात्मा लेके गए थे उनको तत्काल अनुभूति हुई। उस प्रेतात्मा ने प्रकट होकर कहा कि 1000 वर्ष से हम इस भयंकर आयु में ब्रह्म राक्षस के रूप में हम भयंकर पीड़ा को भोग रहे थे, लेकिन आज कथा से हमारा उद्धार हुआ, अब हम भगवत धाम जा रहे हैं। ये राजस्थान में लालसोट क्षेत्र की घटना है। तो भैया बांस फटना तो सामान्य है, बट की विशाल डाली फट जाना ये तो असामान्य घटना और ज्यादा। इसलिए जो कुछ लिखा है वो सत्य है, इसमें आप संदेह न करें। भगवान की कथा सुनने से सबका उद्धार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान के चरणों की निश्चित प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।